नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करते हैं इंडिया मैप के बारे में कि भारत की राजनीतिक मैप है वो किस प्रकार दिखाया गया है, हमारे राज्य और राजधानियाँ कहाँ पर हैं और किस स्थिति पर हैं। पहले हम करते हैं कि भारत हमारी पृथ्वी में कहाँ है, कि हमारी भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में शामिल होता है। हमने विश्व के 7 महाद्वीप है वो बना रखे हैं। जितने भी देश हैं उनको अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। उसमें 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में हमारा देश है वो शामिल होता है। भारत देश एशिया महाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ है? यहाँ पर एशिया महाद्वीप यहाँ दिखाया गया है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं इस भाग को एशिया महाद्वीप है। वहीं दूसरा महाद्वीप कहाँ है? यूरोप महाद्वीप। इसको यूरोप महाद्वीप दिखाया गया है, बताया गया है। उसी प्रकार तीसरा अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आगे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम कहाँ तक लेते हैं? यहाँ तक ले लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसमें शामिल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो बड़े देश गिने जाते हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, छठा महाद्वीप कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ओसेनिया जिसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है और ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर न्यूजीलैंड है, तुवालू है, फिजी है, इन देशों को भी शामिल किया जाता है। तस्मानिया है, इन देशों को शामिल किया जाता है। और कई देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है, ओसेनिया महाद्वीप। उसी प्रकार हमारा 7वां महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है, जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। वहीं भारत कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप में यहाँ पर शामिल है। ऊपर पूर्व, ये उत्तर पूर्व में चाइना है इसके, और वहीं पर पूर्व में बांग्लादेश भी हैं बीच में, और म्यांमार भी शामिल होता है। दक्षिण में श्रीलंका देश है और नीचे हमारा हिंद महासागर है। इसी प्रकार इसके पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हमारे एशिया के पश्चिमी देश है वो शामिल किए जाते हैं। वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर को बांटा हुआ है। उसी प्रकार पश्चिम में क्या है? अरब सागर शामिल किया जाता है। वहीं हमारे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, वो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर हमने 5 महासागर बना रखे हैं, 5 बड़े महासागर, जो प्रशांत महासागर यहाँ और यहाँ क्या है? प्रशांत महासागर दिखाया जाता है। उसी प्रकार इस भाग को क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर। भारत के दक्षिण में जो महासागर है इसको हिंद महासागर कहा जाता है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। इसी प्रकार चौथा हमारा दक्षिणी महासागर, नीचे वाला, जिसको हम अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इसका नाम भी अंटार्कटिका महासागर रखा गया है। और उत्तरी ध्रुव पर जो पानी है, सागर है, उसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 बड़े महासागर में बटी हुई हैं। आगे हम करते हैं भारत का राजनीतिक मैप, कि राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक पहले हमारा क्या था? एक राज्य के रूप में गिना जाता था। तो आज किस रूप में गिना जाता है?
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गिना जाता है। जम्मू और कश्मीर, इसके दो, जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, इसके बना दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है, श्रीनगर है, और लद्दाख की राजधानी लेह को माना जाता है, लेह। इसी प्रकार दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, शिमला, शिमला कहा जाता है। इसी प्रकार इसके पूर्व पश्चिम में पंजाब राज्य है। पंजाब जो पाकिस्तान की सीमा के निकट है। पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ कहा जाता है, चंडीगढ़। इसी प्रकार हरियाणा, हरियाणा की राजधानी को क्या कहा जाता है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी गिनी जाती है। उसी प्रकार राजस्थान है। राजस्थान हमारे भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी कौन सी है, जयपुर, जो पाकिस्तान की सीमा के निकट भी लगता है। इसी प्रकार गुजरात है, जो अरब सागर के एक तटीय भाग है, जिसकी हमारे देश की सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, जो समुद्र के निकट है। इसी प्रकार गुजरात की राजधानी किसको कहा जाता है, गांधीनगर को। मध्य प्रदेश जो भारत के बीच में ही स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल, भोपाल। वहीं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और मुंबई भारत की सबसे बड़ी भी और प्राकृतिक क्या है, बंदरगाह पतन भी है मुंबई। वहीं उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका था, इसको भी अलग करके उत्तराखंड बनाया गया है, जिसका नाम उत्तरांचल भी उसको कहा जाता है, उत्तरांचल और उत्तराखंड। इसकी राजधानी कौन सी है, देहरादून, देहरादून। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कौन सी है, लखनऊ, जिसकी भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या गिनी जाती है, कि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। वहीं बिहार है। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना। बिहार की कौन सी है, पटना, जो प्राचीन नाम जिसका पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, कि अशोक सम्राट के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र के नाम से शहर वो विख्यात हुआ था। आज इसको क्या कहा जाता है, पटना, जो बिहार की प्रमुख राजधानी है। वहीं ऊपर सिक्किम है, जो नेपाल और भूटान की सीमा को छूता है, और इस तरफ तिब्बत की सीमा को छूता है, जो चीन के इलाके में शामिल होता है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक। जो सिक्किम भारत की सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य के अंदर। वहीं आगे है झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची, झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर, रायपुर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और दूसरा जूट और पटसन का भी सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है, कोलकाता, कोलकाता, जिसका प्राचीन नाम कलकत्ता था, आज इसका नया नाम क्या है, कोलकाता। कोलकाता भारत की एक प्रमुख बंदरगाह भी है, जो 1911 तक क्या रही है, एक राजधानी भी रही है भारत की। वहीं पर आगे हम करते हैं ओडिशा। पुराना नाम क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा का नया नाम ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर, कौन सी है, भुवनेश्वर। वहीं आगे करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद के रूप में गिनी जाती है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त राजधानी है, वो कौन सी है, जैसे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जो कुछ समय के लिए रखी गई है। आगे इसकी अगर आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी होने की संभावना है तो वो कौन सी है, अमरावती, अमरावती। और विशाखापट्टनम क्या है, इसका एक प्रमुख शहर है, जो एक प्रमुख हमारी बंदरगाह के रूप में भी गिना जाता है। तो आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर कौन सा राज्य बना है, तेलंगाना। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, जो भारत की इलेक्ट्रिक सिटी कहा जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, बेंगलुरु। इसका पुराना नाम बेंगलोर था। इसी प्रकार गोवा,
जो एक तटीय राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य गोवा, जिसकी राजधानी कौन सी है? पणजी। पणजी जो भारत का सबसे क्या है? छोटा राज्य गिना जाता है। कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आगे हैं केरल, जो एक भारत का तटीय राज्य है, लंबवत राज्य, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं इसके पश्चिम में, पूर्व में कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जिसकी राजधानी कौन सी है? चेन्नई, जो एक भारत की प्रमुख बंदरगाह भी है। चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास के रूप में जाना जाता था। आगे हैं हमारे पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्यों में पहले करते हैं हम असम के बारे में। असम, जहाँ पर भारत का सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था, डिगबोई नामक स्थान पर, डिगबोई। उसी प्रकार असम की राजधानी कौन सी है? हमारी आज है दिसपुर। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। वहीं ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। ईटानगर। इधर असम के दक्षिण में मेघालय। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। जहाँ पर एक शिलोंग के निकट एक स्थान है चेरापूंजी के निकट मौसिनराम, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? मौसिनराम, जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा, जो म्यांमार की सीमा को छूता है। मणिपुर, मणिपुर भी म्यांमार के साथ लगता है, इसकी राजधानी इम्फाल। वहीं मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये है हमारे राज्य जिसकी राजधानी हमने पढ़ी हैं। आगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। अंडमान निकोबार की स्थिति कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार हिंद महासागर का, जो बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है, उसके अंदर स्थित है अंडमान निकोबार। और इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जो भारत की प्रमुख बंदरगाहों में गिनी जाती हैं। पोर्ट ब्लेयर। इसी प्रकार अरब सागर, अरब सागर में कौन सा है हमारा द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। कवरत्ती। वहीं पुडुचेरी, पुडुचेरी 3 भागों में बटी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी है पुडुचेरी, यहाँ पर इसमें यनम है, ये यनम शामिल की जाती हैं। वहीं तमिलनाडु में तो इसे पुडुचेरी के कडलोर और विलुपुरम के पास, और तीसरा हिस्सा कहाँ है? कुंभकोणम के पास, और तिरुवूर के उत्तर में कहाँ है? कारकोल में, पुडुचेरी। उसी प्रकार दमन और दीव, दमन और दीव भी यहाँ पर स्थित है, जो एक भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी सिलवासा है। दमन और दीव। आगे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से आगे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह गिनी जाती है। आगे करते हैं हम भारत के पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों में भारत के कौन से हैं? पूर्व में बांग्लादेश, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, जो हमारे कई राज्यों की सीमा को छूता है। म्यांमार, भूटान, जो भारत के उत्तर पूर्व में है। वहीं नेपाल उत्तर में स्थित है, नेपाल, और चीन, जो तिब्बत का हिस्सा इसके साथ लगता है भारत के। वहीं पर अफ़गानिस्तान की सीमा भी छूती है, जो लगभग 80 किलोमीटर के लगभग सीमा छूती है। वहीं पाकिस्तान है, और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जिसको हमारे पड़ोसी देश के रूप में गिना जाता है।